welcome back to Chika's Cocoil channel, and I'm back with my another video. Sorry for so late video, and in a week only my one video will be coming, so please see that video every week. So before starting, like and share and subscribe to my channel. So please ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। चलिए आज हम लोग बनाएंगे चॉकलेट, घर पर चॉकलेट 2 तरह की, और एक मैं बड़ी चॉकलेट बनाऊंगी ये बार वाली, और एक छोटी छोटी चॉकलेट्स बनाऊंगी 2। और देखिए मैं 2 तरह की चॉकलेट बनाऊंगी, मतलब कि चॉकलेट तो एक ही तरह की होगी बट साइजेस वो 2 में होंगी, एक मीडियम होगी और एक लार्ज होगी। ओके चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए अब हम लोग एक बोल लेते हैं जिसमें हम अपनी चॉकलेट्स निकाल के रखेंगे। तो मैंने ये हाफ डार्क लिए, फिर यहाँ पर मैं हाफ लाइट ले रही हूँ, फिर मैं 2 पीसेस बड़े डार्क के ले रही हूँ। अब इस चॉकलेट को चलिए हम लोग मेल्ट करते हैं 30 सेकेंड्स पर, या फिर आप 1 मिनट पे भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेरी चॉकलेट्स मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और एक बिल्कुल स्मूथ सा शाइनिंग से इसको बना रही हूँ। धीरे धीरे मिक्स करके देखिए, क्योंकि हमें एक शाइन बनाना है, क्योंकि हमने चॉकलेट ज़्यादा ली है ना, इसलिए। चलिए हम लोग ऐसे ही मिक्स करते रहते हैं अपनी चॉकलेट और एक अच्छी सी शाइन लेकर आते हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है चॉकलेट का। अब हम लोग बड़े वाले मोल्ड में, बड़े वाले चॉकलेट वाले बार में अपनी चॉकलेट डालेंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब डालते हैं। डालने से पहले एक ट्रे नीचे रख लीजिए, क्योंकि ये सिलिकॉन मोल्ड है, इनको मतलब चॉकलेट के बाद उठाने में थोड़ा मतलब कि डर लगता है कि अगर आप फ्रीजर से निकाली और फिर आपकी टूट गई तो फिर बहुत ज़्यादा आपको अपसेट लगेगा। आपने कितने प्यार से बनाई है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे स्पून से अपनी चॉकलेट को स्प्रेड कर रही हूँ। और देखिए मैं साइड साइड से बहुत एक पतली सी लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसके बीच में कुछ चीज़ लगाऊंगी, और वो चीज़ का नाम अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। चलिए हम लोग ये चॉकलेट अभी लगाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट मैंने पूरी लगा दी है। तो अब हमने एक बोल लिया है जिसमें हमने ओरियो बिस्किट को हम लोग निकाल लेंगे। मैंने 10 ही वाला ओरियो बिस्किट लिया है, मैं इसको निकाल रही हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब मैंने निकालने के बाद अब मैं इसको अपने हाथों से बिल्कुल क्रश कर लूँगी। इनकी मतलब एक बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्रंच भी नहीं रखेंगे। हम मीडियम क्रंच रखेंगे कि हमारे छोटे छोटे भी हों और हमारे एक अच्छी तरीके से अपने चॉकलेट के अंदर भर जाए। तो इसलिए हम लोग एक अच्छा सा क्रंच देंगे। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने क्रंच कर दिया, अब मैंने इसको साइड में रख दिया। अब मैं वापस से जो मैंने चॉकलेट ली थी, अब मैं उसको मतलब अपनी फिंगर से एक सा करके जो उसको नीचे वाले पार्ट में एक्स्ट्रा पार्ट लग गया है वो सब मैं चॉकलेट निकाल ले रही, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा पार्ट लगाना है। अब मैं ये चॉकलेट जो हमने ओरियो को क्रंच किया था, अब मैं वो थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं क्रंच कितनी अच्छी तरीके से डाल रही हूँ।
तो चलिए अब हमारे चॉकलेट क्रंच, ओरियो क्रंच हमने सारे डाल दिए हैं, बस थोड़े से मैं एक फिनिश दे रही हूँ लुक। अब मैं इसको चॉकलेट से कोटिंग करूँगी, अपनी चॉकलेट को एक बार और मिक्स करके एक मोटी सी परत लगाऊंगी कि एक बिल्कुल थिक परत हो और एक बहुत अच्छी सी उसको लुक आ जाए कि बहुत यम्मी लगे। अगर आपको ये चॉकलेट्स बनाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करिएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा किन किन को अच्छा लगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फिंगर से जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा चॉकलेट गिर गई है मुझसे सब मैं क्लियर ऑफ कर दे रही हूँ। जैसे कि मतलब इन फ्यूचर अगर मेरी चॉकलेट ज़्यादा नहीं हो पाई, ज़्यादा फ्रिज नहीं हो पाई, तो मैं किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो अब मैं इसको फ्रिज कर दूँगी। अब मेरी पहली बड़ी वाली बार मैंने फ्रिज करने रख दिया। अब हम दूसरी वाली बार बनाएंगे और इसके लिए भी हम लोग सेम मटेरियल यूज़ करेंगे, बट इसको मैं मार्बल मोल्ड में बना रही हूँ। आप सोच रहे होगे कि ये कौन सा मोल्ड है, इसका नाम तो बताया नहीं, बट ये मोल्ड का नाम है मार्बल मोल्ड। और इसकी नीचे की लेयर, इसकी ये शीट होती है बहुत पतली होती है, तो इसकी लेयर हम लोग बहुत, एक चॉकलेट की लेयर होती है वो हम बहुत थिन डालते हैं इसके लिए, तो हम लोग एक बहुत थिन लेयर डाल रहे हैं यहाँ पर स्पून की हेल्प से। चलिए डालते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लेयर बहुत अच्छे से डाल दिया और मैंने एक्स्ट्रा पार्ट भी निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर ओरियो डालूंगी और फिर एक चॉकलेट की लेयर डालूंगी इसमें। चलिए ये हम लोग करते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे कि मैंने चॉकलेट को बहुत अच्छी तरीके से डाला, बट मैं टैप टैप कर रही हूँ जिससे कि मेरी जहाँ पर चॉकलेट एक्स्ट्रा है होगी वो सब बाहर आ जाएगी, जहाँ पर नहीं डली होगी वो भी सेटल हो जाएगी। अब मैं ये दूसरे पे डाल रही हूँ चॉकलेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं चॉकलेट इस पर भी स्प्रेड कर रही हूँ, पर इसको मैं थोड़ा सा न्यू लुक में वाइज करूँगी। इसमें नीचे की ओर मैं हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा चॉकलेट डालूँगी और ऊपर के क्रंचेस मतलब कि बाहर की ओर डालूँगी। आप देखिए तो ये थोड़ी सी दूसरी वाली से भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बट ये थोड़ी बहुत सेम भी होगी हद तक। चलिए पहले हम लोग फर्स्ट लेयर डाल लेते हैं और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर डाल दी। अब मैं अपने ओरियो क्रंचेस डालने लगी यहाँ पर, देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे कि मैंने अपनी दूसरी ओरियो पे भी चॉकलेट लगाना चालू कर दी है।
तो चलिए इस चॉकलेट को लगाते हैं हम लोग इसी तरीके से, सेम तरीके से। और मैंने पहली जो चॉकलेट बनाई थी उसके ऊपर थोड़ा सा चेंजमेंट की है, थोड़ा सा उसको पीछे की तरफ से मैंने और ओरियो के हल्के हल्के जो क्रंचेस होते हैं जो लास्ट में बचते हैं वो डाल दिए, कि जिससे मेरा जो थिन थिन पार्ट है वो ऐसा लगे दूर से कि ये ओरियो सिल्क है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ओरियो सिल्क वाला इसको टचअप दिया है कि ये बिल्कुल ओरियो सिल्क लगे। अब हम लोग इसको टैप टैप कर कर फ्रिज में रख देते हैं इसको। चलिए टैप टैप करके अब हम लोग इसको भी फ्रिज में रख देते हैं, फिर हम मिलते हैं 15 मिनट बाद। अब चलिए हम आपको चॉकलेट्स दिखाते हैं कि हमारी चॉकलेट्स कैसी है। 3, 2, 1 गो। सो ये मेरी बड़ी बार है चॉकलेट की। चलिए मैं इसको मोल्ड से निकालती हूँ। देखिए ये मोल्ड से बहुत ईजिली निकल जाती है, हम लोगों ने कुछ भी मिलावट नहीं की है। देखिए मोल्ड से कितनी स्मूथली निकल रही है, और इसके जो स्लाइड के जो स्लेव्स थे, जो एक्स्ट्रा पार्ट था, वो भी हम कितनी आराम से निकल रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मोल्ड को चॉकलेट से बस सेपरेट करना पड़ा, वो खुद ही चॉकलेट मोल्ड से सेपरेट हो रही है। अब मैंने ये चॉकलेट को मोल्ड से सेपरेट कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, और देखिए कितनी अच्छी शाइन आई है चॉकलेट पर हमारे। देखिए कितनी अच्छी सी एक शाइन सी आई है इस पर। तो अब हम इसके साइड नाइफ़ की मदद से इसके साइड्स क्लियर ऑफ कर लेंगे। देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से क्लियर ऑफ कर रही हूँ इन साइड्स को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से साइड्स को मैं क्लियर कर रही हूँ, जिससे कि मेरी साइड्स गंदी ना लगे। ये साइड्स जो हैं वो बहुत गंदी लग रही थी, तो मैंने इनको सोचा कि मैं इनको क्लियर कर दूँ कि ये साइड्स हमारी एक अच्छी चॉकलेट आ जाए। जैसे कि एक कैडबरी होती है, बहुत कंपनी की चॉकलेट्स आती हैं वो सब। अब हम इस चॉकलेट को पैक करेंगे। तो हम लोग पैक करेंगे क्लिप रोल की मदद से। तो यह है क्लिप रोल, हम इसकी मदद से चॉकलेट को रैप करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं क्लिप रोल को किस तरीके से खोल रही हूँ एक रोल की तरह, और अब मैं इसको कैंची की मदद से काट लूँगी। टेबल में से मैंने इसको बस बिल्कुल एक सपोर्ट दे दिया है, और मैं इसको स्प्रेड करके बिल्कुल एक सीज़र की हेल्प से मैं इसको काट रही हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा कट लगाया और वो रेस्ट खुद ही कट किया। अब मैं इसको एक अच्छी तरह से फॉर्म बिछा लूँगी, टेबल पे रख लूँगी, कि स्प्रेड कर लूँगी अच्छी तरीके से, और फिर इसके ऊपर मैं चॉकलेट रखूँगी, और फिर मैं चॉकलेट को वन साइड से फ्लो करूँगी, और इसको एक अच्छी तरीके से टाइटली फोल्ड करेंगे। और ये मैंने इधर से किया, फिर मैंने थोड़े उधर से किया, और एक अच्छी से एक फोल्ड दे दी, और ये हमारी एक बड़ी चॉकलेट पैक हो गई है। ये आपको ऐसी चॉकलेट मैं बना कर दे दूँगी 50 में या फिर 60 में, जितने का भी मटेरियल लगेगा। और आप ऐसी चॉकलेट मार्केट में खाने जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगी 110, 200, बहुत महंगी मिलेंगी। इट इज़ वेरी चीप। This is very cheap chocolate. You can make it at home. Please try this recipe. देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ चॉकलेट्स। चलिए अब हम ये चॉकलेट्स को मोल्ड से निकालेंगे। चलिए मैं जूम को हटाकर आपको फिर दिखाती हूँ कि हम लोग ये चॉकलेट को कैसे निकालेंगे। ये देखिए मैंने जूम यहाँ से हटाया, और ये भी चॉकलेट कितनी अच्छी तरह से निकल गई। अब इसको भी हम नाइफ की हेल्प के साइड्स हम लोग इसके सब कितनी अच्छी तरीके से ये फ्रीज़ हो गई है। ओनली 15 मिनट्स में, ये 15 क्या आप समझिए, मैंने 5 मिनट में ये चॉकलेट निकाली हो, कितनी अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो गई है। और ये भी बहुत बहुत कम प्राइस में मैंने आपको ये चॉकलेट्स तैयार करने का तरीका बता दिया है। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से मैं फ्लेक्स निकाल रही हूँ। अब ये 2 चॉकलेट को भी हम लोग पैक करेंगे। चलिए अब हम लोग पैक करते हैं इन 2 चॉकलेट्स को क्लिप रैप की मदद से। और ये यहाँ पर मैं वापस लेकर आ गई हूँ अपना क्लिप रैप। अब मैं इसको नाइफ़ से कैसे काटते हैं उसका थोड़ा तरीका आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने फिर से निकाल लिया। अब ये आगे आ जाता है, इसको हम लोग बार बार पीछे करते हैं कि ये पीछे जाए, बट ये
आगे आ जाता है। एग्जैक्टली वी नीड एंड सपोर्ट। और फिर अब मैंने इसको नाइफ़ की मदद से मैं बिल्कुल एक कट मारूंगी एक स्ट्रेट लाइन में, और ये कट जाएगा। देखिए मैंने कट मारा। अब मैं इसको सेपरेट कर लूँगी। देखिए ये एक बिल्कुल कट गया और सेपरेट हो गया। अब हम लोग इसको मतलब ना एक अच्छी तरह से टेबल पे मतलब बिछा लेंगे, और इसके ऊपर हम लोग चॉकलेट रखेंगे एक। ये हमारी मार्बल चॉकलेट है, ये बहुत अच्छी चॉकलेट है। और मैंने आपको यहाँ पर पैकिंग करके बताया, बट मैंने खा कर नहीं बताया। मैंने ये खा ली है चॉकलेट, बहुत यम्मी चॉकलेट है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको काट देंगे नाइफ़ की हेल्प से। नाइफ़ नहीं, सॉरी, सिज़र की हेल्प से। और ये देखिए हमारी कितनी प्यारी चॉकलेट तैयार हो चुकी है। अब हम ऐसे ही दूसरी चॉकलेट को पैक कर लेते हैं। अब मैं आपको एक प्लेट में इन चॉकलेट्स को एक प्लेट में लाकर दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये चॉकलेट्स दिखती कैसी हैं और क्या है। और आपको मैं बताती हूँ इनको डिटेल में। अब ये जो दो आप मार्बल चॉकलेट्स दिख रहे हैं, ये बहुत यम्मी चॉकलेट्स हैं, मैंने खाई थी। इट्स वेरी यम्मी और बहुत अच्छी चॉकलेट्स है। और अगर आप ये बड़ी वाली देखिए कितनी अच्छी तरीके चॉकलेट है, बहुत यम्मी चॉकलेट्स थी। तो इसके आगे एक क्लिप है, वो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी चॉकलेट्स पसंद आई हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं और चॉकलेट्स बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए ये क्लिप देखते हैं।